प्रिय भाइयों बहनों, जय मसीह की। साधु नित्यानंद जी की जीवित गवाही सुनिए। पिताजी बोले मैं तेरा गुरु। मैंने कहा आप गुरु ना हो सकते भैया। बोले कैसी बात करता है, मैं 7वीं में पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा पापा आप सिगरेट पीते हो और बड़ा गोल गोल धुआं फेंकते हो, आप मेरे गुरु ने, और मम्मी से लड़ते हो। पापा को बड़ा खराब लगा मेरे कि कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे सच्चा गुरु चाहिए जिसके बारे में मेरे ग्रंथ कहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वादि साक्षीभूतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वो गुरु मुझे चाहिए। ये कहाँ है? एकम नित्यम विमलम अचलम, ये पावन पवित्र करुणामय दयालु, ये है कौन? मेरे घर में खूब गुरु आते थे, तंत्र साधना सिखाऊंगा, और उस समय मैं 8वीं कक्षा में था। तो पिताजी ने कहा यदि तू तंत्र साधना सीख लेगा, किसी देवी देवता को प्रसन्न कर लेगा, तो तेरे को गुरु की तलाश नहीं पड़ेगी, तू खुद गुरु बन जाए। मैंने कहा ये अच्छी बात लगी, मैं अपने गुरु खुद बन जाऊं। अरे वाह। तो मेरे को पिताजी ने सिखाना प्रारंभ किया और वो दुर्गा सप्तशती साधना प्रारंभ करवाई। 9 दिन की उपासना, और 9 दिन मैंने चालू किया और दिल से किया, आत्मा से। 8वीं कक्षा में था और बड़ी लगन, बड़ी श्रद्धा, बड़ी तन्मयता के साथ कि मैं जानना चाहता हूँ कहाँ है वो, मिल भर जाए। और मेरी बंदगी चालू हुई। वो 9 दिन की साधना की, और जब वो 8वां दिन कंप्लीट हो गए, 9 की नाइट में मैं अपने कमरे में सो रहा था और वो जमीन में ही सोना था, तो मैंने क्या देखा, मेरे पलंग के बिस्तर में एक औरत आके बैठ गई और उसका पूरा शरीर औरत का और वो चेहरा सुअर का। और मुझसे बोलती है हाँ भैया बुलाए हो तो आ गए। अरे मैं तो उसको देख के तो आपने तो डर की बात तो छोड़िए, डर की भी पराकाष्ठा, तो होश खत्म, पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया उस दृश्य को, उस आत्मा को देख के। और मुझे पता ही नहीं, और कुछ दिनों तक मेरे को होश ही नहीं। लेकिन जब मैं होश में आया, एक बात मुझे पता चली कि जो चीज मेरे पिताजी सिखा रहे थे उसका गुरु से कोई लेना देना नहीं है। वो पता नहीं कहाँ शुरू हो रही थी, खत्म मेरी जीभ वहां से हो गई, मेरी जीभ बाहर निकल आई। हालेलुया हालेलुया, बोले परमपिता की। लेकिन एक घटना घटी कि मैं समझ गया, मैं ये मुझे ये नहीं चाहिए। फिर भी मेरी तलाश जारी थी। मैं छत में चढ़ के एक बात बोलता था, अगर मेरा गुरु मुझे जंगल में भी मिल जाएगा तो मैं अपना सर्वस्व त्याग के उसके पीछे जाऊंगा। और अद्भुत घटना घटी। मेरे दोस्तों के साथ बैठ के हम चर्चा करते थे यार ये गुरु कौन है। एक अद्भुत बात जो गुरु के लिए हमको मिलती है, अज्ञान तिमिरांधासे ज्ञान अंजन सालाक्य चक्षु उन्मीलितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान के अंदर के चक्षु खोलता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत नैन उघाड़िया अनंत दिखावनहार। वो कौन है? वो जो दिखावनहार है वो है कौन? मेरे दोस्तों के साथ बैठ के हम चर्चा करते। दीवानगी फिर भी चालू। मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। मैंने मेरिट लिस्ट बनाया। 12th स्टैंडर्ड में मेरा एडमिशन सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है रामजस कॉलेज। मैं कॉलेज गया। हमारा शेड्यूल बहुत छोटा सा, 23 साल पुरानी घटना है ये, और मैं गांव का था। जब मैं दिल्ली पहुंचा, इतना विराट दिल्ली, इतना बड़ा नगर, महानगर, हमारे देश की कैपिटल, और उस भीड़ चकाचौंध को देख के मैं भटक गया। मेरे कॉलेज में जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी थे सारे बड़े बड़े घरों के, और वो 7 दिन 6 दिन आते, 6 रंग की गाड़ी लेके आते, और किसी के यहाँ रिवॉल्वर लगी, इतनी बड़ी बड़ी चेनें सोने, और बड़े उद्यमी। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले चल हमारे साथ, हम तेरे को अमृत रस पिलाएंगे। मैंने कहा ये अमृत रस क्या होता? दारू। अच्छा, हम भी हो लिए उनके साथ। कुछ महीने बाद मैं उनका दादा बन गया, वो मेरे चेला बन गए। और वो इतना उधम और बदमाशी जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा। कुछ एक्टर मेरे कॉलेज के मेरे साथ के पढ़े हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। आज वो सिंगर बन गए, कोई कुछ बन गया। मेरे साथ के पढ़े हुए कुछ IAS हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, कुछ लोग नेता हैं।
मुझे उस कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन कॉलेज में पढ़ते समय मेरी जिंदगी बिल्कुल दूसरी दिशा में चली गई। मैं बड़ा दुखी, अंदर अंदर एक मेरे को कचोटता था कुछ गड़बड़ है। कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम था, अमिताभ बच्चन आए थे, हेमा मालिनी, शक्ति कपूर और जस्सी। परम पिता की जय। मैं आपको बताऊं, मैं वो पुस्तक नहीं पढ़ पाता, जैसे खोलूं चादर आए, और ना मैं इस आदमी को भी बताने में डरूं कि अगर इसको बताऊंगा तो ये सोचेगा ये पागल है, तो डर के मारे इस बात को मैं नहीं बताता था। और आपको मैं बताऊं प्रियो, मैं 40 दिन तक इस आदमी से मिलता रहा। मैं रोज बोलूं भैया मैं आपके बर्तन धो दूंगा, आपकी मंडली जो लगती है इनकी कुर्सियां साफ कर, लेकिन मेरे को एक कथा सुनाइए, क्योंकि ये कथा मेरी जिंदगी को बदल रही है। शराब पीना बंद, लड़ाई झगड़ा बंद, मेरी जिंदगी यू टर्न ले ली, एकदम अद्भुत यू टर्न। मैं अपना कमरा छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, उन्हीं के कलीसिया में रहने लग गया। मैंने कहा मैं यही रहूंगा भैया, मेरे को मत भगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको बताऊं प्रियो, वो चादर नहीं जाती थी, मैं लेके घूमता था लेकिन पढ़ नहीं पाता था। एक दिन उस पास्टर ने कहा कि यहाँ पर एक बड़ी सभा होने वाली है और एक दास प्रभु के कोरिया देश से आने वाले हैं, आप भी आइए। और मैं सबसे पीछे बैठा था, ये पुस्तक को हाथ में लिए, इस डर के भाव से अगर ये प्रवक्ता कुछ पूछेगा तो मेरे को तो कुछ आता नहीं है, तो मैं सबसे पीछे बैठा था। लेकिन प्रवक्ता ने प्रवचन दिया और खड़े होके कहा, मुझे अच्छे से याद है जैसे कल की बात हो, उसने हाथ उठाया, बोले मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा छुएगा। इंग्लिश में बोलते हैं हॉली स्पिरिट। मैं सोचा कहाँ छुएगा, कैसे छुएगा, हम लोगों के पास ये शब्द नहीं है, छुएगा। मैंने कहा कैसे छुएगा, और होली स्पिरिट, इंग्लिश में उन्होंने कहा होली स्पिरिट। हमारे यहाँ स्पिरिट होता है जिससे नेल पॉलिश हटाते हैं, मैंने कहा अच्छा ये होली स्पिरिट है, कुछ हटाएगा। और जैसे उन्होंने प्रार्थना की, पहले तो मुझे बॉडी में करंट सा लगा, तो मुझे लगा कोई तार है क्या करंट की, तो वो धीरे धीरे करंट मेरे शरीर में चढ़ा और मेरे को तो 440 वोल्ट का करंट शरीर में दौड़ा। मेरे को तो बिल्कुल लगे कि मैं मर गया भैया, बिजली का करंट। और मेरे जुबान, ये जो जीवा है, अपने आप घूमने लगे और मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, जो भाषा मैंने आज तक नहीं बोली, मैं जानता हूँ। अरे पता नहीं क्या बोल, और एक ही चीज, कोई मेरे को आसमान में ले गया, धुआं है धुआं। अरे विराट हाथ जिसके दोनों हाथ में छेद है, उससे आवाज निकलती है, नित्यानंद अपना जीवन मेरे को दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, भो परिशांता भारा क्रांतस्य सर्वे मम समीप मायात तेना हम युष्मान विश्रामिष्यामि। मैं वो हूँ जो थके और बोझ से दबे लोगों को अपने पास बुलाता हूँ और उन्हें विश्राम देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं जब आंखें खोली मैंने, अरे लगे कि कहाँ का कोई शराब पिला दिया है, ऐसी शराब तो बिल्कुल होश नहीं। और मैं हंस भी रहा हूँ, रो भी रहा हूँ, और एक ही चीज में बोल रहा हूँ, प्रभु, प्रभु जी बचपन से आपको खोज रहा था, आज आन मिले हो, अब मेरे हृदय के बादशाह बन जाओ, मेरे हृदय के साजन बन जाओ, मेरे हृदय के प्रेमी बन जाइए। यस प्रियो, मैं उठा, उस बंदे से मैंने कहा, जो किसी का डर नहीं, ऐसा लगे मेरे पंख निकल आए हैं। और आज एक बात मैं आपसे बताता हूँ प्रियो, सच कहता, वो व्यक्ति वहीं मर गया, मैं नया व्यक्ति हूँ, ये मुझे पता है। यूहन्ना अध्याय 14 उसके 27वें श्लोक में प्रभु यीशु कहते हैं, मदी शांति युष्मभ्यम ददामि यथा जगतो ददाति न अहम युष्मभ्यम ददामि। अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसी नहीं, अपनी शांति। और वो शांति मैं आज अभी इसी समय 23 साल हो गया, खत्म नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे मुझे लगा क्या खजाना मिल गया है। मैंने उसी दिन उस गुरु की दीक्षा ली और ये निर्णय लिया, जीऊंगा इसके लिए।
मरूंगा भी इसी के लिए। और मुझे न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न अपदूत, न वर्तमान, न भविष्य, न स्वर्ग की शक्ति और न पाताल की और न कोई अन्य सृष्ट वस्तु, उसके प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर पाया। मैं भागा भागा अपने घर गया, अपने मित्रों को बताया, अपने परिजनों को। अरे बड़ी मार पड़ी भाई। मैं लगा सब खुश होंगे, जिंदगी बर्बाद हो रही थी, आबाद हो गई, लोग खुश होंगे। अरे मेरे पिता ने तो मुझे इतना मारा, फुटबॉल जैसे बिल्कुल। और ये जहां देखो गाली पड़। मैंने कहा ये कौन सा रास्ता है भाई, कोई खुशी नहीं हो रहा है, गाली मिल रही है, लात मिल रही है, फुटबॉल जैसे खेले जा रहे हैं, टूर्नामेंट होने लग गया हमारे शरीर से। और ये मेरे को लगा ये बड़ा कठिन रास्ता है भाई, कोई खुश नहीं हो रहा। मेरा एक मित्र जो हमारे साथ पढ़ाई किया स्कूल में, उसको प्रभु ने छुआ। उसका भाई एक आंख से देख नहीं सकता था, उसकी आंखें खुल गई, वो बड़े प्रभु के भक्त बन गए। और जब वो भक्त बन गए, मेरे घर में न्यूज पहुंची। मेरे पिता ने कहा तू तो बन गया, पूरे मोहल्ले को कहे बना रहा है। फिर मारे, फिर टूर्नामेंट। अब मैं कहा प्रभु कहाँ चला जाऊं। और टीवी में प्रोग्राम आ रहा था ETC चैनल में, DGS दिनाकरन का। आज से 22 साल पुरानी घटना है। मेरे को प्रभु ने कहा जा इससे मिलने चला जा। मैंने अपनी बाइबल उठाई, अपना एक जोड़ी कपड़ा और मैं चल दिया, निकल गया। 1200 रुपए मेरे जेब में थे। जब मैं निकले गोवा पहुंचे, मुंबई पहुंचे, गोवा पहुंचे। गोवा में मेरा पैसा गोवा हो गया। अब मैं स्टेशन में सोऊं, वहीं वहां पानी पीऊं। धीरे धीरे चप्पल भी अजीब टाइप की हो गई, चप्पल भी निकल गई। प्रभु चप्पल भी ले लिए मेरी। अब मैं कहा एक चर्च में गया रोते रोते, मैंने कहा प्रभु तेरा मार्ग बड़ा खतरनाक है, चप्पल भी टूट गई मेरी, पैसे भी खत्म हो गए, मैं बाहर सो रहा हूँ, नल का पानी पी रहा हूँ। आपको पता है बड़ा सा चर्च, ह्यूज चर्च, वहाँ कोई नहीं, एक आदमी बैठा सफेद कपड़ा पहने। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर देखिए मैं इनके पीछे हो लिया हूँ, बड़ा परेशान हो गया हूँ, घर सब छोड़ छाड़ के आ गया, जा कहाँ रहा हूँ ये भी पता नहीं, पैसे भी खत्म हो गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, एक कागज दिया मुझे, बोलिए तेरे लिए। आपको पता है प्रियो, उन्होंने मुझसे कहा जिस गुरु के पीछे तुम जा रहे हो, उसने कहा है आकाश के पंछियों के घोंसले हैं और लोमड़ियों के मांदे हैं, परंतु उस मानव पुत्र के पास सिर रखने के लिए भी स्थान नहीं था। ऐसे गुरु के पीछे तुम हो लिए हो। मेरे तो झंझना गया शरीर। और प्रभु ने मुझसे कहा तेरे को भी मैं ऐसे ही साधु बनाने के लिए बुलाया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की जय। आपको पता है मैं ऐसी वो चीट लिया बाहर निकल आया। मेरे को लगा भैया धन्यवाद तो दूं उनका, देखा तो वो है ही नहीं। उनका कहाँ चले गए भैया वो। अच्छा जब मैं बिल्कुल दूर चला आया तब मेरे होश में आया कि साक्षात प्रभु यीशु मसीह मेरे को दे दी। मैं सहज सरल रूप में आपको बता रहा हूँ, प्रभु हमारे बीच में विराजे हुए हैं। हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती है, घटित हो रहा है। हालेलुया। एक साल मैं घर से फरार था। DGS दिनाकरन से मिला, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, अपने पास रखवाया। एक साल मैं चेन्नई में था, एक साल फरार, छुपा हुआ, प्रार्थना, बंदगी, उपवास, वचन, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक साल बाद प्रभु मुझसे कहते हैं जा उत्तर भारत में। और मैं उत्तर भारत में आया, पुलिस मेरे को पकड़ ली, उत्तर मिल गया। पुलिस मेरे को पकड़ ली। मेरे मौसा IG थे कैलाश नाथ तिवारी जी, सब लोगों ने, मेरे भाई साहब भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और सब लोगों ने बड़ी बिसात बिछाई हुई थी। और मेरे को वहां उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के घर लाए। और घर लाने के बाद मेरे को कमरे में बंद कर दिया और नीचे से खाना जा रहा है 3 दिन तक। मेरे को लगा मैं कि जेल में हूं, नीचे से भोजन। अब 3 दिन कंप्लीट मैं अंदर प्रार्थना करूं, प्रभु अभी मेरे को जरूर मारेंगे अब ये, तो अब आप मेरी रक्षा करना, अब आगे करना क्या है आप ही बताओ। आपको पता है 3 दिन बाद वो मेरे को जब बाहर निकाले तो मेरे मामा पक्ष के, मेरे चाचा पक्ष के कम से कम 100 लोग मेरे को देखने आए, क्योंकि 1 साल से मैं गायब था। और वो ढूंढ रहे थे मेरे को कि मर गया है दया कहाँ। कुछ लोगों ने FIR दर्ज कराई थी कि ईसाइयों ने इसको क्रूस पे टांग दिया है, बलि कर दिया है। ऐसी ऐसी भ्रांतियां, ऐसी ऐसी पागलपंतियां हैं,
कुछ भी बोलते लोग, रिपोर्ट दर्ज थी। आपको बताऊं प्रियो, मुझे उन लोगों ने बाहर निकाला और एक कमरे में बैठाया, भीड़ लगी मेरे को देखने के लिए। और पहला प्रश्न, सब लोग ज्ञानी, हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी लोग, मुझसे कहते हैं ये बताओ यीशु को क्यों पकड़े हो? मैंने कहा मैं कहाँ पकड़ा, वही पकड़ा, छुड़ा लो। बोले मजाक करता है हम लोग से। मैंने कहा मजाक क्या कर रहा हूँ, वही पकड़ा है, मैंने नहीं चुना उनको, उन्होंने चुन लिया मेरे को। मैं क्या बताऊं तुमको? तुम घर से क्यों भागे? कौन है तुम्हारे पीछे? मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ गया, कौन है मेरे पीछे, आगे पीछे? यीशु तुमको नहीं दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। पाव कहा ना क्लेदन्त्योता पहा ना शोष्यति मारुतः। आत्मा को कोई भी तत्व मार नहीं सकता, ना अग्नि जला सकती, ना वायु सुखा सकती, कोई भी उसको कष्ट नहीं दे सकता, मार नहीं सकता। अरे मैंने कहा तो फिर अमर हो नित्यानंद, करो धम, कोई नहीं। अब मैं जब बाइबल पढ़ा उसमें लिखा है उनसे मत डरो जो तुमको तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा के साथ कुछ नहीं कर सकते। उससे डरो जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? मुझे उत्तर मिल गया। बहुत सी बातें जो मुझे समझ में नहीं आती थी, वो मेरे को जब मैंने नया नियम 4 जो गॉस्पेल पढ़े, उन्होंने पूरी जिंदगी के सारे क्वेश्चनों का उत्तर दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यहाँ हवन करते हैं ना, हवन होता, हवन का मतलब होता है सैक्रिफाइस, यज्ञ। हम बचपन में सुनते थे ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो ईश्वर का बेटा है उसके नाम का स्वाहा। ले मेरे समझ में, अरे हम तो ओम कन्निशुद्धाय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के घर से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। स्वाहा मतलब खत्म। मैं कहा है ओम रक्षासूलारुंधाय नमः स्वाहा, जो लकड़ी पे टांग दिया गया उसके नाम का स्वाहा। दादा ये क्या है? ले ओम पंचाकाय नमः स्वाहा, जो 5 घाव ले लिया अपने ऊपर उसके नाम का स्वाहा। ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, जो मर के जी उठा, ले कंप्लीट हो गए। अब कहाँ जाओगे दादा? वही तो है ही है चारों तरफ। भाई बलिदान किसको कर रहे हो? लकड़ी को, कंडा को, घी को? कोई बलिदान करने वाले? अरे वो तो सृष्टिकर्ता धरती पर आके खुद ही बलिदान हो गए, खुद ही बलिदान हो गए। इससे बड़ा, इससे सुंदर यज्ञ हो ही नहीं सकता। वो पूरा होता है प्रभु के ग्रंथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक नेताजी के घर में गया, वो कहा अरे मेरी बेटी की शादी, आशीर्वाद देने। पंडित जी बैठे, स्वाहा, लड़की के बाप को बोला स्वाहा, वो मामा को बोला स्वाहा। वो कहा स्वाहा। मैं भागा वहां से, मैंने कहा पंडित जी मेरा भी स्वाहा न कर देना। प्रभु यीशु जब क्रूस पे थे, उन्होंने 7 वाणियां बोली। कितनी? 7। और जब वो सृष्टि कर रहे थे तो 7 दिन में उन्होंने सृष्टि का सृजन किया है। और वो जो 7 वाणियां बोली, बड़े ध्यान से पढ़ोगे, वो आदमी के, मनुष्य के आत्मिक जीवन के सृजन की बातें हैं। हालेलुया। उसमें आखिरी बात है पूर्णम, पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ, फिनिश। उसको हम लोग बोलेंगे अगर वैदिक भाषा में, इति स्वाहा। आखिरी स्वाहा यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है। इति स्वाहा, अब खत्म, अब कुछ नहीं, मैंने सब पूरा कर दिया है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। और वो जब मिल जाएगा आपको, उसके बाद करने लायक कुछ नहीं बचता।